जयपुर, जिसे भारत की पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर को 17वीं सेंचुरी में राजा सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था। जयपुर फेमस है राजाओं के पैलेसेस के लिए, यहाँ के हिस्टोरिकल फोर्ट्स, ब्यूटीफुल गार्डन, म्यूजियम, यहाँ का खूबसूरत जल महल, हिस्टोरिकल टेम्पल्स और जयपुर का ट्रेडिशनल कल्चर सभी टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है। जयपुर में आप कितनी सारी जगहों पर घूम सकते हैं। क्या आपका टूर प्लान होगा? होटल से लेकर खाने पीने तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जयपुर में आने के लिए आप इंडियन रेलवे के द्वारा डायरेक्टली जयपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, या फिर आप फ्लाइट से और बस से भी जयपुर आ सकते हैं। जयपुर में स्टे करने के लिए हवा महल के आसपास में आप होटल रूम ले सकते हैं, और जयपुर में टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए मैंने 4 दिन के लिए 1400 रुपये में स्कूटी रेंट पर ली थी। स्कूटी रेंटल और होटल रूम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। जयपुर में आप पहले दिन की शुरुआत हवा महल से कर सकते हैं। हवा महल में पर पर्सन 52 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है, और हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में बनवाया गया था। पिरामिड की आकृति में बने इस 80 फीट से भी ऊंचे 5 मंजिले इमारत में टोटल 365 खिड़कियां बनी हुई है, जहां से ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। इसलिए इस जगह को हवा महल कहा जाता है। और इस हवा महल के 5 मंजिलों को रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर इस तरह से संबोधित किया जाता है। हवा महल की आकृति श्री कृष्ण जी के मुकुट की तरह बनाई गई थी, और यह महल किसी भी पिलर यानी कि नींव पर खड़ा नहीं है। इस महल के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए आपको रैंप से चलकर जाना होता है, और सिटी पैलेस से हवा महल आने के लिए सीक्रेट मार्ग हुआ करता था। उसी रास्ते के द्वारा राज परिवार के महिलाएं एवं रानी को पालकी में बैठाकर इसी रैंप के द्वारा हवा महल के ऊपरी हिस्से में लेकर जाया जाता था। राज परिवार की रानियां एवं राजकुमारियां इसी झरोखे में बैठकर नीचे होने वाले तीज गणगौर की यात्राएं एवं सवारियां देखा करती थी, क्योंकि राज परिवार के महिलाओं को महल से बाहर आने की अनुमति नहीं थी। हवा महल के बाद में आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। इस म्यूजियम में पर पर्सन 52 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है, और ये म्यूजियम इंडो सैरासनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। और इस म्यूजियम की डिज़ाइन सैमुअल जैकब के द्वारा की गई थी, और इस म्यूजियम का नाम किंग एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया है। म्यूजियम के अंदर आपको पेंटिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पोट्री ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्टोन और वुडन वर्क, ज्वेलरी और 300 साल से भी पुराने कारपेट्स देखने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम के अंदर आपको मिस्र देश से लाई हुई 2400 साल पुरानी तुतु नामक महिला का मृत शरीर यानी कि मम्मी भी म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, और साथ ही में यहाँ पर आपको बैटल ग्राउंड में यूज किए हुए सभी ओरिजिनल आर्टिलरी और वेपन्स भी देखने को मिलते हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से मात्र 10 मिनट के ही दूरी पर मोती डूंगरी किले के पास में जयपुर का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत बिरला मंदिर स्थित है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। और यह बिरला मंदिर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। यह मंदिर शुद्ध सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि ताजमहल की याद दिलाता है। और इस मंदिर की जमीन जयपुर के राजा ने मात्र 1 रुपए में बिरला परिवार को मंदिर निर्माण के लिए दी थी, और यह मंदिर 1988 में बनकर रेडी हुआ था। बिरला मंदिर के पास में ही मोती डोंगरी मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण 1761 में शेठ जयराम जी के देखरेख में किया गया था। अभी हम आ चुके हैं जयपुर के सबसे फेमस सिटी पैलेस के अंदर। इस पैलेस में पर पर्सन 300 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है, और इस पैलेस को महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 1729 में बनवाया गया था। और ये पैलेस राजपूत शैली, मुगल शैली, यूरोपियन शैली इन तीनों शैलियों का मिश्रण है। सिटी पैलेस के अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये वाला मुबारक महल नजर आता है। इस मुबारक महल को
महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय के समय में उनके खास मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया था। और आज करंटली इस मुबारक महल को टेक्सटाइल गैलरी यानी म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। और इसके अंदर आपको आज भी महाराजा और रानियों के कपड़े देखने को मिलते हैं। मुबारक महल देखने के बाद आप दीवाने खास में पहुंच जाते हो, जिसे सर्वतोभद्रा चौक भी कहा जाता है। इस जगह पर महाराजा का शाही दरबार, खास मंत्री और जो महाराजा के सिपाही थे उनकी मीटिंग्स इसी जगह पर हुआ करती थी। और इस जगह पर आम जनता को आने के लिए मनाही थी। दीवाने खास में आपको ये दो बड़े चांदी के गंगा जली नजर आते हैं, जिन्हें 14,000 सिक्कों को पिघलाकर बनाया गया था। महाराजा माधव सिंह द्वितीय बहुत ही धार्मिक थे और वो गंगा जल लिया करते थे। उनके इंग्लैंड की यात्रा में इसी गंगा जली का प्रयोग किया गया था और इनकी कैपेसिटी 4,000 लीटर की है। रिद्धि सिद्धि पोल यानी कि द्वार से अंदर आने के बाद पैलेस का आपको ये वाला हिस्सा नजर आता है। यहाँ पर आज भी राज परिवार के लोग रहते हैं और यहाँ पर आपको नक्काशी काम किए हुए खूबसूरत से 4 द्वार नजर आते हैं, जो कि 4 सीजन और 4 भगवान को समर्पित है। सिटी पैलेस से 2 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत प्रकृति के गोद में गेटोर की छतरियां बनी हुई है। गेटोर यानी कि गए हुए का ठौर ठिकाना, मतलब जो इस दुनिया से अब जा चुके हैं। जयपुर के फाउंडर सवाई जयसिंह जी से लेकर सवाई भवानी सिंह, जिनका निधन 2011 में हुआ था, जयपुर के राजघराने का सभी राजाओं का क्रिमेशन यानी कि अंतिम विधि इसी जगह पर किया जाता था और बाद में उनके अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित किया जाता था। उनके ही याद में यहाँ पर यह सारी छतरियां बनी हुई है। महाराजा सवाई जयसिंह जी अपनी रानी चंद्रकुंवर, जिन्हें सिसोदिया रानी के नाम से भी जाना जाता था, राजा अपने रानी से अधिक स्नेह रखा करते थे। इसीलिए जयपुर शहर से बाहर एकांत में पहाड़ों के बीच में राजा ने अपने रानी के लिए ये छोटा सा पैलेस और ये ब्यूटीफुल सा गार्डन 1710 में बनाकर रानी को भेंट स्वरूप में दिया था। सिसोदिया रानी उदयपुर की राजकुमारी थी, जिन्हें पटरानी प्रधान रानी का दर्जा प्राप्त था और उन्होंने इसी जगह पर महाराजा कुमार माधव सिंह को जन्म दिया था। जयपुर में मैंने दूसरे दिन की शुरुआत गुलाब जी चाय वाले के यहाँ से की, क्योंकि यहाँ पर आप सुबह 5 बजे क्यों ना आए, यहाँ पर आपको हमेशा भीड़ मिलेगी, क्योंकि इस जगह पर दुनिया की सबसे बेस्ट टेस्टी चाय और ब्रेड बटर मिलती है, जिसे खाने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ जयपुर के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत सूर्य मंदिर पर। यह सूर्य मंदिर दीवान राव कृपाराम जी के द्वारा 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह जी के देखरेख में बनवाया गया था। सूर्य मंदिर से उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए अभी हम आ चुके हैं गलता जी टेम्पल। गलता जी एक धार्मिक स्थल है जो कि 2 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और इस जगह को महाराजा सवाई सिंह जी के दीवान राव कृपाराम जी के द्वारा सूर्य मंदिर के साथ में बनाया गया था। गलता कुंड से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको ये वाली 2 पुरानी हवेली की तरह दिखने वाली इमारत नजर आती है, लेकिन ये 2 पुरातन मंदिर है, जिनमें से एक मंदिर ज्ञान गोपाल जी का है और दूसरा मंदिर सीताराम जी का है। माना जाता है कि इसी जगह पर तुलसीदास जी को श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे। अभी हम आ चुके हैं जल महल पैलेस पे, जो कि मानसागर लेक के ऊपर बना हुआ है और इस पैलेस को महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा सन 1699 में बनवाया गया था और ये पैलेस 3 मंजिला पैलेस है, जिसकी 1.5 मंजिल पानी के अंदर है और इस पैलेस में टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। जल महल से 1 किलोमीटर के दूरी पर आरावली पर्वत के तलेटी पर ये कनक वृंदावन बाग बना हुआ है। इस गार्डन को महाराजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा अपनी रानी कनकदे के लिए 280 साल पहले इस गार्डन का निर्माण किया गया था। आमेर किले के पास में पुरातन जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है। महाराजा मानसिंह जी प्रथम, जो कि अकबर के सेनापति थे, काबुल के युद्ध में उनके 14 वर्ष के पुत्र जगत सिंह जी का युद्ध करते हुए निधन हुआ था, तो उन्हीं के याद में उन्होंने इस जगह पर ये वाला मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी और इस मूर्ति को
चित्तौड़गढ़ से मुगलों से बचाकर इस जगह पर लाया गया था। जगत शिरोमणि मंदिर के पास में यह 1000 साल पुराना पन्ना मीना का कुंड बना हुआ है। इस कुंड को पन्ना मीना के द्वारा बनवाया गया था और इसकी हाइट 60 फीट है। जयपुर के आरावली पर्वत के ऊंचाई पर नाहरगढ़ किला बना हुआ है और इस किले में जाने के लिए पर पर्सन 52 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। और इस किले को हॉन्टेड किला माना जाता है क्योंकि इस किले में राजकुमार नाहर सिंह जी की आत्मा भटका करती थी, इसलिए इस किले के निर्माण कार्य में बाधा आती थी। इस कारण महाराजा सवाई जयसिंह जी ने इस किले में राजकुमार के नाम से एक मंदिर और इस किले का नाम राजकुमार के नाम से रख दिया। उसके बाद इस किले का निर्माण कार्य अच्छे से हुआ। किले के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आप माधवेंद्र भवन में पहुंच जाते हो। इस किले को महाराजा सवाई जयसिंह जी ने सन 1734 में बनवाया था और इस किले का निर्माण यूरोपियन और राजपूत शैली में किया गया है। माधवेंद्र भवन का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह जी ने अपने रानियों के लिए किया था और यह भवन 10 भागों में विभाजित है, जिसमें से 9 कमरे रानियों के हैं और 1 कमरा महाराजा का है। और हर एक रानी के कक्ष में भंडार गृह, रसोई घर, बाथरूम तथा गर्मी के समय में फायरप्लेस, ये सारी चीज़ें हर एक रानी के कमरे में बनी हुई है। और राजा का कक्ष सीक्रेटली हर एक रानी के कक्ष से जॉइंट था और राजा कभी किस कक्ष में होते थे ये किसी को भी पता नहीं चलता था। नाहरगढ़ किला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माधवेंद्र भवन के छत से आपको जयपुर शहर का बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य नजर आता है। जयपुर में मैंने अपने तीसरे दिन की शुरुआत जयपुर के सबसे फेमस जगह जंतर मंतर से की। जंतर यानी कि यंत्र और मंत्र यानी कि गिनती करना। ये जंतर मंतर महाराजा जयसिंह जी सेकंड के द्वारा सन 1734 में बनाया गया था और ये जंतर मंतर आने वाले लाखों सालों तक धरती, तारे, प्लैनेट, ग्रह, नक्षत्र, इनका एक्यूरेट समय और कैलकुलेशन बताने की क्षमता रखता है। जैसे कि ये वाला यंत्र 12 राशि के यहाँ पर 12 यंत्र बने हुए हैं। जैसे कि जिस महीने में जो राशि होगी उसी राशि के ऊपर आकर सूर्य देव रुक जाते हैं और यहाँ पर पोलर स्टार भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक नेचुरल क्लॉक बनी हुई है जो कि 20 सेकंड तक एक्यूरेट समय बताती है। जंतर मंतर के यंत्र आज भी काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आकर आने वाले साल का कैलेंडर और किसी भी इंसान की जन्म पत्रिका या फिर कुंडली भी बना सकते हैं। जयपुर शहर से 10 किलोमीटर के दूरी पर है जयगढ़ फोर्ट, जिसे महाराजा जयसिंह जी के द्वारा 1726 में बनवाया गया था। और जयगढ़ फोर्ट को आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था और आमेर किले से लेकर जयगढ़ किले तक 2 किलोमीटर की सीक्रेट टनल भी बनी हुई है। जयगढ़ किले का मुख्य आकर्षण है यहाँ की जयवान तोफ, जिसका वजन 250 टन है और इस तोफ को महाराजा जयसिंह जी ने बनवाया था और इस तोफ की रेंज 35 किलोमीटर तक की है और इस तोफ को मात्र एक ही बार चलाया गया था और इस तोफ का निर्माण जयगढ़ किले के कारखाने में किया गया था। जयगढ़ किले के अंदर आपको युद्ध भूमि में प्रयोग किए हुए सारे हथियार देखने को मिलते हैं, जिनमें 18 शताब्दी की ये बंदूक भी शामिल है। और इस जयगढ़ किले के सुबट निवास के अंदर आपको 18 शताब्दी में बना हुआ वाटर कूलर भी देखने को मिलता है और यहाँ पर राज परिवार की भोजनशाला भी है। इस पूरे किले को देखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। जयपुर के जवाहर सर्कल के पास में ये पत्रिका गेट बना हुआ है। ये जगह फोटोशूट के लिए, इंस्टाग्राम रील शूट के लिए और प्री वेडिंग वीडियोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आप जयपुर सिटी में अक्षरधाम टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं। ये टेम्पल जयपुर सिटी से थोड़ा सा दूर होने के कारण यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। ये मंदिर जयपुर का सबसे खूबसूरत मंदिर है और इस मंदिर के सामने एक ब्यूटीफुल सा गार्डन भी बना हुआ है। जयपुर में ट्रैवल करने के लिए आप 3 दिन का टूर प्लान कर सकते हैं और जयपुर में घूमने के लिए आपको 4000 से लेकर 6000 तक पर पर्सन खर्चा आ सकता है। जयपुर के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको जयपुर के नेक्स्ट वीडियो में।